हेलो दोस्तों, गीता की रसोई रेसिपी में आपका स्वागत है। तो आज हम बनाएंगे बाजरे की रोटी और बथुआ की कढ़ी। खाने में बहुत ज़्यादा टेस्टी लगती है। तो सर्दियों का मौसम है, तो बाजरे की रोटी और बथुआ की कढ़ी बना करके खाइए, बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगते हैं। तो चलिए बनाना शुरू करते हैं हम बाजरे की रोटी और कढ़ी। तो यहाँ मैंने बथुआ को बारीक कट कर लिया है, तो आप देख सकते हैं। तो बथुआ को हमें ऐसे ही बारीक बारीक कट कर लेना है और ये बिल्कुल ताज़ा बथुआ है। शाम को ही हम इसे खेत से तोड़ करके लेकर आए थे। तो अब हम लेंगे एक बर्तन और इसमें डालेंगे हम छाछ। छाछ डाल देंगे। और अगर आपके पास छाछ नहीं है तो आप दही से छाछ बनाकर ले सकते हैं। तो इसमें छाछ के ही बराबर मैंने पानी डाला है, जितनी छाछ है उतना ही इसमें मैंने पानी डाला है। और ये मैंने एक कटोरी बेसन लिया है, बड़ी कटोरी बेसन लिया है मैंने ये। और बेसन को अच्छे से छान लिया है। तो छाछ में हम बेसन को डाल देंगे और अब इसमें हम मसाले डालेंगे। तो आप देख सकते हैं बेसन को छाछ में हमने डाला है, तो इसमें अब मसाले डालेंगे। तो 1 चम्मच लाल मिर्ची पाउडर डाल देंगे, 1 चम्मच हल्दी पाउडर डालेंगे और स्वाद अनुसार अब इसमें हम नमक डाल देंगे। तो मसाले मैंने इसमें डाल दिए हैं। तो अब हम एक रई की सहायता से इसे अच्छे से मिक्स कर लेंगे। आप इसे 1 चम्मच से भी मिक्स कर सकते हैं, लेकिन मैं इसे रई से मिक्स कर रही हूँ, क्योंकि रई से बहुत ही अच्छी हमारी छाछ भी फिट जाती है और अच्छे से जो बेसन है अच्छे से छाछ में मिल जाता है। तो इसलिए मैं रई से फेंट रही हूँ इसे। तो आप देख सकते हैं अच्छे से सारा मसाला और जो बेसन है अच्छे से इसमें मिक्स हो गया है। तो अब ये हमारा छाछ और बेसन बन करके तैयार है कढ़ी बनाने के लिए। तो चलिए कढ़ी को हम कढ़ाई में डालेंगे अब। तो यहाँ मैंने चूल्हे के ऊपर कढ़ाई रख दी है और इसमें डाल देंगे हम 1 बड़ा चमचा सरसों का तेल। और तेल के गर्म होते ही हम इसमें डाल देंगे 1 चम्मच जीरा। और जीरे को अच्छे से पकने देंगे और इसमें डाल देंगे हम बारीक कटा हुआ लहसुन। और ये मैंने 2 हरी मिर्च को लंबाई में कट कर लिया है, इसको भी हम इसमें डाल देंगे और अच्छे से पकने देंगे। तो आप देख सकते हैं हरी मिर्च और लहसुन अच्छे से भुन गए हैं। तो अब इसमें हम जो हमारा बेसन छाछ में घुला रखा है उसको डाल देंगे और कढ़ाई में डालते जाएंगे और इसे अच्छे से चलाते भी जाएंगे साथ ही साथ। अगर आपने इसे चलाया नहीं तो आपकी जो छाछ है इसमें फट जाएगी, तो आपकी कढ़ी अच्छी नहीं बनेगी। तो इसलिए हम इसे लगातार चलाते रहेंगे। तो जब तक इसमें उबाल नहीं आएगा तो हम इसे लगातार चलाते ही रहेंगे। तो आप इस कढ़ी में प्याज भी डाल सकते हैं, लेकिन मैंने प्याज डाली नहीं है, क्योंकि बथुआ की कढ़ी हमें ऐसे ही अच्छी लगती है लहसुन और हींग के साथ। मैंने इसमें हींग भी डाली है। तो अब इसमें हम डाल देंगे बथुआ। तो बथुआ को मैंने धो लिया है, तो धो करके हम इस कढ़ी में डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं बथुआ की हमारी कढ़ी बनने जा रही है। तो बहुत ही टेस्टी लगती है सर्दियों के मौसम में बथुआ की कढ़ी, आप भी ज़रूर बनाना। तो अब हम इस कढ़ी को ऐसे ही चलाते रहेंगे। अभी इसमें उबाल आया नहीं है, तो उबाल आने तक हम इसे लगातार चलाते ही रहेंगे। तो आप देख सकते हैं बहुत ही अच्छी लग रही है बथुआ की कढ़ी देखने में, और खाने में भी बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है बथुआ की कढ़ी। तो इसे हम ऐसे ही चलाते रहेंगे लगातार। तो आप देख सकते हैं मैंने इसे अच्छे से चलाया है और अच्छे से जो बथुआ है इसमें अच्छे से मिक्स हो गया है। तो अब आप देख सकते हैं कढ़ी में अच्छे से उबाल आ रहा है। तो ये कभी कभी उबलते समय बर्तन से बाहर भी निकल जाती है, क्योंकि उफान लेती है। तो इसके लिए मैंने इसमें एक खाली कटोरी डाल दी है। इससे क्या होगा कि ये जब हम कढ़ी कढ़ी हमारी ऐसे उबाल लेती है तो वो बाहर नहीं निकलेगी, इससे वहीं के भी वहीं उबाल रहेगी इसकी। तो इसे हम अब लगातार ऐसे ही चलाते रहेंगे, थोड़ा थोड़ा इसे बीच बीच में चलाते रहेंगे और इसे अच्छे से उबलने देंगे कढ़ी को। और तो आप देख सकते हैं कढ़ी हमारी बहुत ही अच्छी तरह से उबल रही है और एकदम बढ़िया तरह से उबल रही है और बाहर भी नहीं आ रही है। तो आप देख सकते हैं कढ़ी हमारी बन कर के तैयार है, एकदम बढ़िया टेस्टी हमारी कढ़ी बथुआ की कढ़ी बन कर के तैयार है। और अब इसे हम चूल्हे से नीचे उतार लेंगे और ठंडा कर लेंगे। कढ़ी एकदम बढ़िया बन कर के तैयार है। तो अब कढ़ी के साथ हम बनाएंगे बाजरे की रोटी। तो यहाँ मैंने बाजरे का आटा लिया है और आटे को मैंने छान लिया है। तो यहाँ मैंने 4-5 रोटी का आटा लिया है
और इसमें स्वाद अनुसार हम नमक डाल देंगे। अगर आप ज़्यादा रोटी बना रहे हैं तो 4-5 रोटी का ही आटा लगाएं एक बार में, क्योंकि ये कड़वा हो जाता है अगर आपने ज़्यादा लगा लिया तो। अब इसमें हम थोड़ा थोड़ा पानी डालेंगे और इसका एक सॉफ्ट सा डो लगाएंगे। तो आपको ऐसे ही थोड़ा थोड़ा पानी डाल करके इस डो को लगा करके तैयार कर लेना है। और इस डो को आप ज़्यादा टाइट भी ना करें और ज़्यादा हमें इसे पतला भी नहीं करेंगे। तो आप देख सकते हैं एकदम सॉफ्ट सा डो लगा करके मैंने यहाँ तैयार कर लिया है। तो हमारा बाजरे का जो आटा है लग करके तैयार हो गया है। तो अब इसमें से हम लोई तोड़ेंगे। तो आप जितना बड़ी रोटी बनाना चाहते हैं उतनी बड़ी आप लोई ले सकते हैं। तो मैं यहाँ थोड़ी सी बड़ी ही रोटी बनाऊंगी बाजरे की, तो मैंने यहाँ लोई ले ली है। तो आप देख सकते हैं ऐसे इसे हमें गोल गोल घुमाना है और साइडों से भी अच्छे से ऐसे ही हमें इसे बना लेना है। तो आपकी लोई एकदम परफेक्ट होनी चाहिए, उसकी साइडें भी फटनी नहीं चाहिए, तभी आपकी रोटी अच्छी आएगी। तो मैं इसे बिल्कुल वैसे ही बनाती हूँ। मैं इस पर जब हम रोटी को बनाती हूँ मैं, तो मैं बिल्कुल भी पानी नहीं लगाती हूँ। बिना पानी के इस रोटी को मैं हाथों से बनाती हूँ। अगर मैं पानी लगाती हूँ तो रोटी मेरे हाथों से फिसलने लगती है। तो मैं आटा एकदम नरम लगाती हूँ बाजरे का। तो यहाँ मैंने रोटी को एकदम बढ़िया हाथों से बना लिया है। आप देख सकते हैं साइडें भी बिल्कुल भी फट नहीं रही हैं इसकी, और एकदम बढ़िया हमारी गोल रोटी बन करके तैयार हुई है। तो चलिए इसे अब हम तवे पर सेकने के लिए डाल देंगे। तो यहाँ हमारा तवा एकदम गर्म हो चुका है। तो अब हम तवे पर रोटी को डाल देंगे। तो आप देख सकते हैं बढ़िया रोटी हमारी बनी है। तो इसे हम एक साइड से पकने देंगे और एक साइड से हमारी रोटी अच्छे से सिक गई है। तो अब हम इसे पलट देंगे। तो ये मैंने रोटी को पलट दिया है। तो आप देख सकते हैं तवे पर हमारी रोटी दोनों साइडों से अच्छे से सिक गई है। तो अब इसे हम चूल्हे की घई में सेकेंगे। तो हमारे यहाँ इसको घई बोलते हैं। जैसे रोटी को हम चूल्हे के अंदर सेकते हैं तो इसे हम घई बोलते हैं। तो एक रोटी हमारी तब तक घई में सिक रही है। तो जब तक हम दूसरी रोटी बना करके तैयार कर लेते हैं। तो मैं आप देख सकते हैं दूसरी रोटी भी हमारी बन करके तैयार हो गई है। तो इसको भी हम तवे पर डाल देंगे सिकने के लिए। तो ये लीजिए मैंने दूसरी रोटी को भी तवे पर डाल दिया है। और घई की रोटी को भी हम ऐसे ही घई में ऐसे ही सेकते जाएंगे उसे अच्छे से देखकर। और इस रोटी को भी हम पलटकर दूसरी साइड से सेक लेंगे। और दोनों ही रोटी को हमें अच्छे से सेक लेना है, उनका ख्याल रखना है कि वो जले नहीं। और दोनों को हम उलट पलट कर अच्छे से सेक लेंगे। तो आप देख सकते हैं घई में जो हमारी रोटी बाजरे की सिक रही है एकदम फूलने लगी है रोटी। तो आप भी बहुत ही आसानी से इस रोटी को बना सकते हैं अगर आपका आटा एकदम बढ़िया लगाएंगे तो आप देख सकते हैं रोटी हमारी दूसरी भी अच्छे से तवे पर सिक गई है और घई वाली भी हमारी सिक गई है। तो आप देख सकते हैं एक रोटी हमारी एकदम बढ़िया से सिक गई है, एकदम फूली फूली। तो हम सारी ही रोटी ऐसे ही बना करके तैयार कर लेंगे। तो तवे की रोटी को हम घई में रख देंगे। तो सारी रोटी हम ऐसे ही बना करके तैयार करेंगे। तो ये लीजिए हमारी बथुआ की कड़ी बन करके तैयार है और इसे मैंने एक कटोरी में कर लिया है। तो अब हम लगाएंगे एक थाली। और बथुआ की कड़ी बहुत ही टेस्टी लगती है। तो ये रही बाजरे की रोटी। तो अब फ़िलहाल ये ठंडी हो गई हैं और अगर आप इन्हें गरम गरम खाना चाहते हैं तो गरम गरम खाइए और इन पर थोड़ा सा घी लगा लीजिए। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं बाजरे की रोटी और बथुआ की कड़ी। तो आप देख सकते हैं बथुआ की कड़ी और बाजरे की रोटी बन करके तैयार हो गई हैं। बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती हैं सर्दियों के मौसम में, खास करके ये सर्दियों के मौसम की ही रेसिपी है। और बाजरे की रोटी के साथ हम थोड़ा सा थाली में गुड़ भी रखेंगे और एक मिर्ची भी रख दी है हमने अचार की। तो बहुत ही ज़्यादा टेस्टी लगती है बाजरे की रोटी और बथुआ की कड़ी। और बाजरे की रोटी के साथ थोड़ा सा गुड़ हो और अचार हो, बहुत ही टेस्ट आता है खाने में। तो आज की रेसिपी आप लोगों को कैसी लगी है मुझे कमेंट में ज़रूर बताना। तो फिर मिलेंगे अगली वीडियो में।